ईरान के साथ जरूर सिर्फ तनाव चल रहा हो, हमला ना हो रहा हो, लेकिन अमेरिका को तगड़ा नुकसान हो गया है। क्योंकि इजराइल पर प्यार बरसाने की वजह से जो हथियार इजराइल को अमेरिका ने उपलब्ध कराए थे लेबनान पर अटैक के लिए, उन पर अब ईरानी हथियार भारी पड़ रहे हैं। मतलब अब भी लड़ाई ईरान और अमेरिका में आमने सामने की ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यानी पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान की ताकत अब भी टकरा रही है। एक और अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया गया, और इस बार ये किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की एक मिसाइल ने मार गिराया है। दरअसल इजराइल के पास ये फाइटर जेट था जो लेबनान लेकर उड़े थे। उसी दौरान ईरान की जो हिजबुल्लाह के पास मिसाइलें हैं उससे अटैक हुआ और एक और फाइटर जेट ढेर हो गया। पहली खबर। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा, इजराइल के एक मंत्री पर गाज गिरने जा रही है। गाज इस लिहाज से कि इजराइल की कोर्ट जो है अमेरिका के इजराइल के नेतन्याहू के उस नफरती मंत्री के खिलाफ आदेश जारी कर चुकी है। कुर्सी से उतारो इस आदमी को, इस बेगैरत आदमी को। कौन है वो मंत्री? दिखाऊंगा आपको ये भी कि ट्रंप के खिलाफ उनके देश से ही जनादेश आ गया है। अमेरिका की जनता ट्रंप से कितनी नफरत कर रही है ईरान पर हमले के बाद, वो आपको दिखाते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिका झूठ बोल रहा था कि 36 घंटे में अब तक एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर नहीं गुजरा उसकी नाकाबंदी की वजह से, बल्कि खबर निकल कर आई एक नहीं, दो नहीं, 3 जहाज अब तक इसे क्रॉस कर चुके हैं। तो डेटा गलत बता रहा है या अमेरिका गलत झूठ बोल रहा है, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये एक फाइटर जेट मार गिराया गया है, उसकी तस्वीर है। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ये मलबा पड़ा हुआ है, और मलबा तो पड़ा ही है। ये मलबा जिस फाइटर जेट का है वो बड़ा हैरत में डालने वाला होगा। क्यों? क्योंकि लेबनान मेड ए हिस्ट्री, एन अमेरिकन F-16 जेट हैज बीन शॉट डाउन बाय हिजबुल्लाह मिसाइल। हिजबुल्लाह नहीं, हर कोई जानता है हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइलें हैं वो ईरान से इंपोर्ट होती हैं, ईरान उसे भेजता है। और ईरान अपनी ताकत को पहले ही दिखा चुका है कि कैसे करके एक एक करके उसने अटैक किए। हिजबुल्लाह के पास जो ईरान की मिसाइल है उसने इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे अमेरिकी हथियारों को पानी पिला दिया। एक और फाइटर, जब तक 37 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं इस पूरे 40 दिन में अमेरिका के, ये 38वां है। यानी कि लेबनान में अमेरिका का एक और F-16 फाइटर जेट मार गिराया गया। एक और खबर आई, अब ये देखिए, यहां पर एक वीडियो है। पहले ये कोर्ट के बाहर की बताई जा रही है वीडियो की, ऐसे ऐसे हुआ है। कट्टरपंथी लोग हैं, पहुंचे थे समर्थक। तो ये बेन गुवेर है, इनके बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूं। ये बेन गुवेर वो मंत्री है जिसने छोटे छोटे बच्चों को जान से मारने के लिए आह्वान किया था। फिलिस्तीन पर हमले के वक्त गर्भवती महिलाओं के मारे जाने पर यह बहुत खुश होता था। अब इसकी बैंड बजने जा रही है। इजराइल का हाई कोर्ट ने नेतन्याहू को फोर्स किया है बेन गुवेर को हटाने के लिए। ये 9 जस्टिस पैनल था, 9 जजों का पूरा पैनल, जिससे डिमांड की गई थी नेतन्याहू इसको नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर पद से बेन गुवेर को हटाए, क्योंकि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करता है, अपने लाडलों को ये प्रमोशन मन मुताबिक देता है, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर अत्याचार कराता है, इजरायलियों को मारता पिटवाता है। इसके बाद अब इसको हटाने की डिमांड की जा रही है और जल्दी फैसला आने जा रहा है। अब देखिए हालत क्या है इस आदमी की। ट्रम्प हंसी आती तस्वीर देख के मुझे। एक सर्वे के मुताबिक 51% अमेरिकन नहीं मानते कि ईरान पर हमला करने का अमेरिका को फायदा हुआ। उन्होंने कोई फायदा नहीं हुआ, ईरान पर हमला करके कोई फायदा अमेरिका का हो गया, ये कोई नहीं मानता। 51% ऐसे अमेरिकन है जो कहते हैं कोई फायदा ही नहीं है, क्यों हमला किया समझ में नहीं आया अब तक। वहीं 54% लोगों का कहना है कि इस जंग से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का पर ज्यादातर नेगेटिव असर पड़ा है। वहीं 52% लोगों का कहना है हालात और खराब होंगे, जबकि 19% कहना है हालात बेहतर होंगे। यानी कुल मिलाकर 19% ही लोग ट्रंप के साथ खड़े हैं, बाकी ज्यादातर लोग अमेरिका के ट्रंप के इस फैसले को एक सनक भरी नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि बेवजह दूसरे के लिए अपने आप को युद्ध में झोंक देना, अपने देश के टैक्स पेयर के पैसे को झोंक देना, इससे उनके मामले में गुस्सा है। NATO was not there for us and they wouldn't be there for us in the future, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो उन्होंने कहा कि भैया ये स्थिति है, NATO was not there for us। ये ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर एक बयान आ गया है।
अब सवाल है कि क्या अब अमेरिका नेटो पार्टनरशिप खत्म? राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट से तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि नेटो ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं। ये देखिए, खबर भी है, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो अमेरिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का यूके कोई समर्थन नहीं करेगा। अकेला खड़ा हुआ है अमेरिका, इस उम्मीद के साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई तो साथ आ ही जाएगा। भड़काएंगे किसी ना किसी को, कोई दूसरे देश को भड़का लेंगे, वो भड़क कर आ जाएगा, अपना युद्धपोत, अपनी सबमरीन कुछ ना कुछ भेज देगा, जिससे कम से कम ईरान को काबू किया जा सके। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं, मौजूदा हालात की बता रहा हूँ, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बड़े जो देश अब तक बात करते थे अमेरिका के साथ, कोई नहीं आ रहा, सबने मना कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पाबंदी, ये नाकाबंदी करने की जरूरत क्या है? लोगों ने कि क्या है मतलब, कौन हो तुम, जबरदस्ती घुसते हो बीच में हर जगह। अब देखिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि 36 घंटे बीत गए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने पाबंदी लगाई ना, एक भी जहाज नहीं निकला, एक भी शिप को गुजरने नहीं दिया हमने, ये ध्यान रखना। अब देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ी या दावा। टेक्नोलॉजी कह रही है, मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा कह रहा है कि यूएस मिलिट्री नाकेबंदी के बावजूद ईरानी पोर्ट से कम 3 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गए। और मैरीटाइम ट्रैकिंग डेटा क्या होता है? किसी भी जहाज का पूरा डेटा उसके पास होता है, कहां से, कैसे, कितनी देर कहीं रुका, कहां से होता हुआ गुजरा, सारा डेटा होता है। तो अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो 3 जहाज गुजर गए और अमेरिका की नाकेबंदी की धज्जियां उड़ गई। और अगर यही मैं देख कर बताऊं कि अगर अमेरिका भक्त बनना कोशिश करना चाहते हो तो नकार दो उसको, कोई मतलब ही नहीं है ना। चलिए एक बयान जरा चीन का भी सुन लीजिए। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. तो ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, दावा है अमेरिका के लिए चीन का संदेश है, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो आपको युद्ध ही मिलेगा। अगर आप चीन को तबाह करना चाहते हैं तो आप खुद तबाह हो जाएंगे। चीन पहले गोली नहीं चलाएगा, लेकिन चीन आपको दूसरी गोली चलाने का मौका भी नहीं देगा। यह बयान ऐसे वक्त में चीन की ऊर्जा सुरक्षा संस्थान के अध्यक्ष का आया है, जब हाल ही में नाकेबंदी की बात सबसे पहला शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरा तो वो चीन का था, और कॉमर्शियल शिप था, कोई ऐसा नहीं मिलिट्री शिप या स्पाई शिप भेजा हो, नहीं, उन्होंने कॉमर्शियल शिप भेजा कि जाओ देख लेंगे। ये एक हमला और उसके बाद एक गोली तक चल गई, बारूद के कण तक आ गए, अमेरिका की बारूद की कण इस शिप पर आ गए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो पूरी तैयारी के साथ गया था। जाते जाते देखिए एक और एयरक्राफ्ट भेजने की तैयारी हो रही है। ईरान को अकेला संभालने में कितनी ताकत अमेरिका को लगानी पड़ रही है। यूएस नेवी का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जिब्राल्टर स्ट्रेट पार कर चुका है। इस कैरियर को पूर्वी मेडिटेरेनियन सी में पहुंचने में लगभग 3 से 5 दिन और लगे। मतलब साफ है कि अमेरिका ईरानी सीज फायर खत्म होने से पहले ऑपरेशंस एरिया में पहुंच जाएगा। हालांकि ये हूती और ईरानी खतरे की वजह से बहुत लंबा चक्कर काट कर पहुंचेगा। लेकिन आप सोचिए, कह रहे थे एक ही युद्धपोत कामयाब होगा, दूसरा भेजना पड़ा, अब ये तीसरा भेजना पड़ा। कितने युद्धपोत को इस्तेमाल करेगा ईरान को डराने के लिए अमेरिका? ये महाशक्ति कहलाती है। हंसी आती है ऐसी महाशक्ति पर। नमस्कार।